अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 स्टडी करना है। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद हो तो हमने एटॉमिक मासेस, फार्मूला मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि फार्मूला मास क्या होता है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने सीख ली थी। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास का हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम लोग किसी भी एटम के अंदर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास के साथ क्या लगा हुआ है? ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो जस्ट एटॉमिक मास नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी एटम का जब आप एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हो यानी ग्राम में लिखते हो तो फिर वो क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसको वन मोल भी कहा जाता है। अब वन मोल क्या है वो हम इंशाल्लाह भी अपने अगले टॉपिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेते हैं 1 ग्राम का, तो देखो कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा? इसका 1 ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक मास लिखोगे तो वो कितना है? 12। लेकिन जब आप ग्राम लगा दोगे तो फिर वो इसका क्या कहलाएगा? 1 ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इसी तरह से जब आप नाइट्रोजन के लिए लिखोगे तो नाइट्रोजन का मास क्या होगा आपके पास? नाइट्रोजन का मास हो जाएगा आपके पास 14। तो 14 इसका क्या कहलाएगा? 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। और ये किसी भी एटम का जो उसका 1 ग्राम होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का 16 है और वो उसके 1 मोल के बराबर है। 1 ग्राम कार्बन का 12 है तो वो उसके 1 मोल के बराबर है। और नाइट्रोजन का 1 ग्राम 14 है तो वो उसके 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अब मोल क्या होता है हम अपने अगली क्लास में पढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो अगला हमारे पास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं? जब हम मॉलिक्यूल्स के मासेस को प्लस करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं तो फिर हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ भी क्या लगा हुआ है? ग्राम लगा हुआ है। इसका मतलब जब हम मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा देंगे तो वो फिर क्या कहलाएगा? किसी भी एटम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम टर्म्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और वो भी मॉलिक्यूल का 1 मोल कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो O2 एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, C2H5 एक मॉलिक्यूल है। अब हम जो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हर एटम के एटॉमिक मासेस को प्लस करके लिखेंगे ना तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल का होगा। यानी हम जब इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वह इसका 1 ग्राम कहलाएगा और उसका 1 मोल भी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, जब हम O2 का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं यानी O2 O अगर सिंगल होता है तो 16 अब O2 डबल हो गया तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो फिर इसको 32 इसका वर्ड वेट हो जाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 और वो उसके किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। इसी तरह से H2O पूरा एक मॉलिक्यूल है। H2O में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मासेस को प्लस करके लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? 18। तो ये इसके 1 मोल के बराबर है। ठीक है, C2H5OH पूरा एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को सम करके जब आप आंसर लिखोगे लेकिन वो ग्राम में लिखोगे तो वो इसका क्या कहलाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? बहुत डिटेल के साथ हमने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर मासेस को समझाया था, फार्मूला मास समझाया था, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये तमाम चीज़ें मैंने समझाई थी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से स्टडी भी कर लेना। ठीक है, तो फार्मूला मास क्या होता है? द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो फिर क्या कहलाता है? उसका ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और वो भी जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, अब 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। अब जब आप NaCl का फार्मूला मास निकालोगे तो उसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका क्या कहलाएगा? 1 ग्राम कहलाएगा और वो से किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है,
इसी तरह से जब आप CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम फार्मूला मास लिखोगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका 1 ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। वो किसके बराबर होगा? उसके 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हमारे इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है? तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जब किसी सब्सटेंस के आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। और जब आप किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका ग्राम फार्मूला मास। और जितने भी मासेस हैं जिनके साथ हम लोगों ने ग्राम ग्राम लगाया है, ये सब उनके 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, अब 1 मोल क्या होंगे वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि होगा मोल और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।